अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान और दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन, पाकिस्तान की दिफाई तारीख में एक नया मोड़ आया है जब कुवैत की जानब से पाकिस्तान के साथ एक वसी तर दिफाई मुआहदे की बाकायदा पेशकश सामने आई है, जिसके बदले में कुवैत पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में भारी सरमायाकारी करने का ख्वाहिशमंद है। यह पेशरफ्त सऊदी अरब के साथ गुज़िश्ता साल होने वाले दिफाई मुआहदे के बाद सामने आई है और अब इत्तलात हैं कि दीगर खलीजी ममालिक भी पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों के हित्ते के दिफा के लिए इस्तेमाल करने में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। कुवैत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अपने हज़ारों फौजी दस्ते, लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम कुवैत की सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राहम करे। ताहम इस्लामाबाद के लिए ये फ़ैसला आसान नहीं है, क्योंकि नाजरीन इस तरह के मुआहदे मुल्क की खारजा पॉलिसी को एक मखसूस ब्लॉक के साथ जोड़ सकते हैं, जिसके असरात मुल्क की तवील अलमुद्दती मफाद के ख़िलाफ़ हो सकते हैं। दूसरी नंबर पर नाज़रीन आपके साथ खबर शेयर करते हैं, जहां मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी अब पाकिस्तान की मुआशी शराक पर असरानंदाज होने लगी है, क्योंकि अमरीका और ईरान के दरमियान ताज़ा तरीन फ़ौजी झड़पों ने अबनाए हुर्मज़ और ओमान के समुंदरी रास्तों को शदीद गैर महफूज बना दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान की जानब से अमरीकी रडार तनसीबात और फौजी अड्डों को निशाना बनाने के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें आलमी मंडी में तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान के दरामदी बिल पर पड़ेगा। माहिरीन का कहना है कि अगर ये जंगी सूरत हाल मज़ीद तवील हुई तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो सकता है, जो पहले ही अफरात ज़र के मारे हुए गरीब आवाम के लिए एक नई मुसीबत बनकर टूटेगा। तीसरी खबर नाज़रीन, चीन और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा की शंघाई में होने वाली हालिया मुलाकात में अमरीका और ईरान से मुतालबा किया गया है कि वो फौरी तौर पर हॉस्टिलिटीज़ यानी दुश्मनी को ख़त्म करें और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। चीन ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहते हुए खबरदार किया है कि अगर ये जंगी कशीदगी कम ना हुई और रुकी तो आलमी मईशत मज़ीद तबाही की तरफ जाएगी और पाकिस्तान, जो पहले ही इस मामले में अहम फरीक और सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है, उससे अपनी सफारती साख बचाने के लिए नाजरीन सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बीजिंग का यह बयान इस बात का सबूत है कि खित्ते में अमन कायम रखने के लिए पाकिस्तान अब एक कलीदी खिलाड़ी बनकर उभर रहा है, मगर इसका दारोमदार ईरान और अमरीका के रवैये पर है। इसके बाद नाज़रीन आपके साथ एक खबर शेयर करते हैं, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ पर आईसीसी की जानब से आयद करदा पाबंदी और बाद अज़ां उनकी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में शमूलियत के फैसले ने खिलाड़ियों के डिसिप्लिन पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। मोहम्मद नवाज़ पर ममनुआ मादा इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम साबित होने पर 3 माह की पाबंदी लगी थी, जिसे अब इलाज के अमल से गुजरने के बाद कम करके 1 माह कर दिया गया है और उनकी मुअत्तली भी ख़त्म कर दी गई है। यह वाक़या नाज़रीन क्रिकेट की दुनिया में एक इंतबाह है कि खिलाड़ियों को अपनी फ़िटनेस और अद्वियात के इस्तेमाल में इंतहाई मुहतात रहना होगा, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही ना सिर्फ उनका करियर तबाह कर सकती है बल्कि कौमी टीम की आलमी दर्जाबंदी पर बुरा असर डाल सकती है। ताहम मोहम्मद नवाज़ का कहना था कि उन्होंने वो गोली अपने निजी सेहत के हवाले से ली थी। इसके बाद नाज़रीन आपके साथ एक खबर शेयर करते हैं, जहाँ यूक्रेन में 12 साल कबल गिराए गए मलेशिया एयरलाइंस के तैयारे MH17 की बरसी पर यूरोपीय यूनियन का सख्त बयान सामने आया है, जिसमें रूस से मुतालबा किया गया है कि वो इस सानहे की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करे। ये मामला आज भी आलमी सियासत में एक बड़ा कांटा बना हुआ है और आलमी अदालतों में इस पर मुकदमात जारी हैं। पाकिस्तान के लिए खबर इस तनाज़ुर में अहम है कि आलमी सतह पर जब भी ताकतवर ममालिक बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इसके असरात आलमी अमन पर पड़ते हैं और पाकिस्तान जैसे ममालिक को अपनी खारजा पॉलिसी तरतीब देते वक्त इन तमाम पहलुओं को नाज़रीन मद्देनज़र रखना पड़ता है कि दुनिया के मामले में इंसाफ किस कदर तकसीम है। इसके बाद नाज़रीन आपके साथ अगली खबर शेयर करते हैं, जहां पाकिस्तान नेवी की जानब से मुल्की साख्ता आबदोज़ों की तैयारी पर तेज़ी से काम जारी है, जो इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान अब दिफाई साजो सामान के लिए गैर ममालिक का मोहताज नहीं रहना चाहता। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की बहरी क़ुव्वत में इजाफा खित्ते के स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है, ख़ास तौर पर जब बहरा अरब में गैर मुल्की बहरी जहाज़ों की मौजूदगी बढ़ रही है। ये पेशरफ्त पाकिस्तान की दिफाई खुद इन्हसारी के सफ़र में एक संग मील है और इससे न सिर्फ मुल्की टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ मिलेगा
بلکہ مستقبل میں دفاعی برآمدات کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ عالمی سطح سے ایک خبر شیئر کرتے ہیں، جہاں عالمی ادارہ صحت نے ایبولا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر دنیا بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے، کیونکہ کانگو میں اس بیماری کے کیسز میں 70% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگرچہ پاکستان میں ابھی تک اس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، لیکن ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ عالمی سفر اور تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے وائرس کسی بھی وقت سرحد پار کر سکتا ہے۔ حکومت پاکستان کو ناظرین اب ایئرپورٹس پر اسکریننگ کا نظام سخت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے، کیونکہ ایک معمولی غفلت ملک میں صحت کے نظام کے لیے بڑا بحران پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین پاکستان کی اندرونی سیاسی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں، جہاں پس پردہ رابطوں کی خبریں ایک بار پھر گرم ہیں، جہاں سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے غیر رسمی بات چیت جاری ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ملک کی معاشی بہتری کا راستہ سیاسی استحکام سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ اگر سیاسی قیادت نے اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر کوئی بڑا فیصلہ نہ کیا تو معاشی حالات میں بہتری کے امکانات معدوم ہو جائیں گے۔ عوام کی نظریں ناظرین اب ان رابطوں کے نتائج پر ہیں کہ کیا یہ مفاہمت ملک کو موجودہ سیاسی گرداب سے نکالنے میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں، جہاں پاکستان کے میدانی اور بالائی علاقوں میں مونسون کی شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بارشوں کا سلسلہ مزید تیز ہو سکتا ہے، جس سے دریاؤں میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خدشہ ہے۔ مقامی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ندی نالوں کے قریب رہائش پذیر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں اور ہنگامی حالات کے لیے تمام مشینری کو تیار رکھیں۔ یہ موسمیاتی تبدیلیاں ناظرین پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ طویل المدتی منصوبہ بندی کے ذریعے سیلاب سے بچاؤ کا مستقل حل نکالا جا سکے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتے ہیں، جہاں مشرق وسطیٰ کی کشیدگی نے عالمی مالیاتی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور سونے کی قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے۔ سرمایہ کار اب محتاط رویہ اپنا رہے ہیں اور اپنے اثاثوں کو محفوظ بنانے کے لیے نئی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی اس کا اثر سونے کی قیمتوں اور سٹاک مارکیٹ پر پڑ رہا ہے، جہاں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے چھوٹے سرمایہ کار پریشان ہیں۔ یہ صورتحال اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں ایک خطے کی جنگ پوری دنیا کی معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے اپنی معیشت کو بچانا ان حالات میں بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی 10 تازہ ترین خبریں۔ امید ہے آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔